हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अप केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मेजर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर और जिनका माइनर में केमिस्ट्री है और ओपन इलेक्टिव में केमिस्ट्री है, उन सब के लिए भी यह टॉपिक रहेगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों का रसायन। इससे हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब इसकी जो डेफिनेशन यानी कि इंट्रो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समस्त ज्ञात तत्वों के परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन केवल 4 कक्षकों में हो सकता है। ये क्रमशः SPDF होते हैं। किसी तत्व के परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में होता है वह उस तत्व के ब्लॉक यानी कि समुदाय का तत्व कहलाता है। सपोज यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यह है आपका सोडियम 11। जब इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है किसमें है 3s1 में, तो ये जो एलिमेंट है किस ब्लॉक का कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका S ब्लॉक का एलिमेंट, जैसा कि यहाँ लिखा भी है S समुदाय के तत्व। ठीक है, इसी प्रकार हम एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम शो करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो रहा है पी में, तो ये कहलाएगा आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट, यानी कि ये हो जाएगा आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट, पी समुदाय का तत्व। ठीक, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर स्कैंडियम। स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है 21, यहाँ पर लिखा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये आप अबाउ रूल्स के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। अबाउ रूल्स के अकॉर्डिंग जिसकी एनर्जी लो होगी उसको पहले फिल करेंगे, जैसे जैसे एनर्जी ऑर्डर बढ़ेगा ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती जाएगी। ठीक, यहाँ पर हम बात करते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम की बात हो चुकी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने देख लिया। यहाँ पर लास्ट 3d1 इलेक्ट्रॉन शो किया गया है, तो इसे कहा गया है डी समुदाय के तत्व। पर ये जो डेफिनेशन है इसको फर्दर स्टडी किया गया और इससे दूसरी डेफिनेशन और निकाली गई और इसकी जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। ठीक, अब हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेरेनियम 58, इसमें भी सम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिल किया गया है और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है F में फिल हो रहा है, इसलिए इसको हम F ब्लॉक के एलिमेंट्स या फिर F समुदाय के तत्व कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, इस प्रकार डी समुदाय तत्व वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में उपस्थित होता है। एग्जाम्पल यही वापस से टाइटेनियम का दिया इन्होंने, और यहाँ बताया गया है देखो, उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अंकों के वास्तविक वृद्धि क्रम में लिखने पर इनके अंतिम 2 कक्ष अपूर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, इसको फिर वापस इस तरह से लिखा गया, जैसे यहाँ पर लिखा था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। पर जब यहाँ पर वास्तविक इसका जो कन्फिगरेशन देखा गया तो ये इस प्रकार से था, टाइटेनियम 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 एंड 4s। यहाँ पर लास्ट क्या था 3d2, लेकिन इसका जो वास्तविक कन्फिगरेशन देखा गया तो वहाँ पर लास्ट क्या है 4s2। तो ये डेफिनेशन तो रॉन्ग होगी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएंगे उस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, ऐसा तो फिर हम एस ब्लॉक में कंसिडर करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है लास्ट वाले ऑर्बिटल से एक ऑर्बिटल पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वही कहलाएगा आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जो कि यहाँ पर लिखा भी है इसके बारे में कि जो लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उससे एक सबसे पहले जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है, उसे ही कहते हैं हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं वे तत्व जिनके परमाणु में n-1 अर्थात अंतिम से पूर्व कक्ष का डी उपकोष आंशिक रूप से पूर्ण हो, यानी कि जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं ये आपका अंतिम से एक कक्ष पूर्व, यानी कि ये वाली बात है, ये जो 3d2 है ये कम्प्लीटली फिल नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा है ना आंशिक पूर्ण हो, डी ब्लॉक समुदाय के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब इस आधार पर जैसे जिंक, कैडमियम, Hg इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है यहाँ पर हो जाएगा इनका D10, यानी कि इनका जो डी उपकोष है कम्प्लीटली फिल है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए आंशिक रूप से
डी कोश भरा होना चाहिए, आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। ठीक, जिंक, कैडमियम और Hg का जो ऑर्बिटल पूर्ण रूप से फिल होने के कारण इन तत्वों का जो डी समुदाय तत्व नहीं माना जाता है। कभी कभी इसको डी समुदाय तत्व नहीं मानना चाहिए। वास्तव में ये तत्व अन्य डी समुदाय तत्वों से गुणों में बहुत कम समानता रखते हैं, फिर भी ये तत्व डी समुदाय के अंतर्गत ही वर्गीकृत किए गए। जिंक, कैडमियम को अप्रारूपी संक्रमण तत्व यानी कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, और जबकि अन्य संक्रमण तत्वों को प्रारूपी संक्रमण यानी कि टिपिकल ट्रांजिशन तत्व कहा जाता है। अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये है आपका n-1 डी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1 to 10 और एस में कितने हो सकते हैं 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको 4 श्रेणी में क्लासीफाई किया गया है, मतलब 4 सीरीज में। फर्स्ट है आपकी प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब और ये सेकंड है आपके पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इस प्रकार से 4 ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा भी होगा इनका अरेंजमेंट। फर्स्ट में है आपका स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक, ये 10 एलिमेंट्स इसमें रखे गए हैं। और सेकंड जो है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जहां इट्रिबियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक इनका एटॉमिक नंबर है और इनको रखा गया है यहाँ पर सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में। अब बात करते हैं हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। यहाँ पर लैंथेनाइट 57 से लेकर ऑफ्नियम 72 से लेकर मरकरी यानी कि Hg 80 तक इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह से हम देखें यहाँ पर तो फोर्थ जो ट्रांजिशन सीरीज है इसमें है आपका एक्टिनाइट 89 और RF रदरफोर्डियम 104 से लेकर ये आपका कॉपरनिशियम 112 तक के एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। तो ये आपकी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इन चारों ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना है हमें 1 by 1। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक टर्म सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। ठीक, देखो यहाँ पर बात करते हैं हम डी समुदाय तत्वों के लाक्षणिक गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें जो 10 एलिमेंट्स हैं देखो यहाँ पर शो किया गया है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इनका जो एटॉमिक नंबर है 21 से 11 प्लस 8 करते जाना है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, इस प्रकार से। और इनके नाम भी याद रखना है, जैसे ये है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इन एलिमेंट्स को याद करने के लिए अलग अलग ट्रिक का यूज़ किया जाता है। अगर आपको याद करना है तो आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, और या फिर डायरेक्ट याद करना चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक, 21 से लेकर 30 तक इनका एटॉमिक नंबर होता है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है और ये जो अबाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको काउंट करते हैं टोटल 2 + 2 4 6 10 12 एंड 18 to 21 21 हो गया। ठीक है, 21। इस तरह से अपने को इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करना है। इस प्रकार से यहाँ सभी में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग की गई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसको और इजी वे में समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर स्टार्ट करते हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ओके, यहाँ से जो नंबरिंग करते हैं हम, ये है आपका 21। 1 ऐड करते जाना है सभी में, पेन चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, इनके नाम अभी हमने बताया है, जैसे कि ये है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ओके, अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जैसे अबव के अकॉर्डिंग अगर इन्हें फिल करते हैं हम तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको काउंट करना है, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20 और 21, इस तरह से। यहाँ पर अगर इसको हम काउंट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएंगे आपके 10 और 6, 16 और 2, 18। तो 18 के लिए हम डायरेक्ट ऑर्गन 18 भी लिख सकते हैं, ताकि ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें ही हम कंसिडर कर लेंगे। तो अगला जो कन्फिग्रेशन होगा, सपोज यहाँ पर हम लेते हैं टाइटेनियम, तो यहाँ पर लिख लोगे आप ऑर्गन 18 और 3D तो सबके लिए होगा, 3D 4s, इस तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा आपका ऑर्गन 18, 3D 4s, और फिर लास्ट है आपका, और ये रहा यहाँ पर ऑर्गन 18, 3D 4s। ठीक, अब हम यहाँ से एक ट्रिक भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो क्रोमियम है ये जो है कन्फिग्रेशन थोड़ा सा चेंज शो करता है, और यहाँ से है आपका कॉपर, ये दोनों कन्फिग्रेशन थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो फर्स्ट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1, इस प्रकार से, और इसी प्रकार से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20 और 2 22, इस तरह से हम 22 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब अगले पे हम बात करते हैं यहाँ पर 2 and 3, क्योंकि S जो है इसके अंतर्गत ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रोमियम की। अगर इस कन्फिग्रेशन के हिसाब से तो ये होना चाहिए था यहाँ पर 2 और यहाँ 4 होना चाहिए था, पर ये नहीं होता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, सपोज हम D ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो D ऑर्बिटल में कुछ इस प्रकार से होता है D ऑर्बिटल। यहाँ पर एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं तो जो हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड मतलब आधा भरा हुआ, जैसे कि ये फिल किया हमने, और फुल फिल्ड यानी कि कम्प्लीटली फिल, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर एम्प्टी यानी कि खाली, इस तरह से। ये जो 3 ऑर्बिटल की कंडीशन है ये क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। ये क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। इसलिए ये क्या करेंगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक्साइटेशन में यहाँ पर चले जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3d5 4s1। इससे क्या होगा, ये हाफ फील्ड में चेंज हो जाएगा। ये जो d3d5 है ये किसमें हो जाएगा, हाफ फील्ड में, और स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, ठीक है। अब अगले में क्या होगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 2 and 6, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 and 7, 2 and 8। क्या होगा, यहाँ पर 9 × 2 होना चाहिए था, पर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3d10 और ये बन जाएगा आपका 1, ठीक। इसी प्रकार से जो लास्ट बचेगा यहाँ पर 10 and 12, ओके। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसके अंतर्गत हमने देखा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से फिल किया है। अब यहाँ से सिंपल से ट्रिक अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो देखो, यहाँ पर डी जो ऑर्बिटल है इसमें 1 फर्स्ट में फिल हुआ, सेकंड में 2 और थर्ड में 3, और फोर्थ की जगह हम क्या फिल कर रहे हैं यहाँ पर 5, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 8 और 9 की जगह क्या है यहाँ पर 10 and 10। तो यहाँ पर हम ये कंसिडर कर सकते हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें D4 एंड D9 कन्फिग्रेशन नहीं उपस्थित होता है। देखो यहाँ से वापस देख सकते हो आप, देखो D1 है यहाँ पर, D2 भी है, D3 भी है, D4 नहीं है, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे D5 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद D6 D7 D8
उसके बाद D9 भी नहीं है, यहाँ पर D9 की जगह हमने D10 लिया है और है आपका D10 फिर 2। सो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। आई होप आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियो लेकर आऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।